हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग टीवी हिंदी में आपका प्यार भरा स्वागत है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, सड़कों पर रातें गुजारने वाला अल्ताफ तवड़ी एक दिन एमसी स्टैन बनकर न सिर्फ रैप की दुनिया में छाएगा बल्कि बिग बॉस का इतिहास भी बदल कर रख देगा। बस्ती का हस्ती और पी टाउन बेबी हिंदी मातृभाषा जैसे वन लाइनर आज लोगों के लिए स्टैन का पर्याय बन चुके हैं। लेकिन एमसी स्टैन का यहाँ तक का पहुँचने का सफ़र बहुत मुश्किलों भरा रहा। एमसी स्टैन ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि झुग्गियों में रहने वाला, ज़िंदगी बिताने वाला एक आम सा लड़का एक दिन इतना बड़ा रियलिटी शो जीतेगा। एमसी स्टैन पुणे की बस्ती एरिया के रहने वाले हैं। स्टैन के पिता पुलिस में रहे, लेकिन परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि ढंग से 2 वक्त का खाना भी खा सकें। कभी तो ऐसा भी होता था जब स्टैन के पास पैसे नहीं होते थे। ऐसे में उन्हें भूखा भी रहना पड़ता था और कई बार सड़कों पर रातें गुजारनी पड़ती थी। लेकिन एमसी स्टैन ने मुफलिसी और दुख भरे उन दिनों में भी हिम्मत और हौसला बनाए रखा। एमसी स्टैन के माता पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन स्टैन को बचपन से ही गाने लिखने का शौक़ था। वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर गाने में ही रम जाते। इसके लिए स्टैन को कई बार अम्मी अब्बू की डांट खानी पड़ी। उन्हें स्टैन का गाना लिखना और रैप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन स्टैन ने ठान लिया था कि वह रैप की दुनिया में ही नाम कमाएंगे और दुनिया भर में अपनी मातृभाषा हिंदी को पहुंचाएंगे। मात्र 12 साल की उम्र में एमसी स्टैन ने कव्वाली गाने पर परफॉर्म किया, लेकिन एमसी स्टैन को पहचान तब मिली जब वह रैप करने लगे। रैप से उन्हें अलग पहचान मिली। स्टैन ने अस्तगफिरुल्लाह नाम से अपना रैप गाना रिलीज़ किया जो छा गया। इस गाने में स्टैन ने अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी जो लोगों के दिलों को छू गई। इसके बाद स्टैन वाटा नाम से गाना लेकर आए। इस गाने ने स्टैन को स्टार बना दिया। यूट्यूब पर एमसी स्टैन के इस गाने को तब 21 मिलियन व्यू मिले थे। एमसी स्टैन की ज़िंदगी में काफ़ी विवाद भी रहे हैं, क्योंकि उनके रैप और गानों में काफ़ी गालियां और भद्दे शब्द भी रहते हैं। इस वजह से भी स्टैन को विवादों में फंसे। लोगों का नज़रिया स्टैन के प्रति बदल गया। स्टैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह बिग बॉस 16 में इसलिए जा रहे हैं ताकि उनके प्रति लोगों का नज़रिया बदल सके और खुद के गुस्से पर कंट्रोल कर सके। स्टैन ने कहा था कि ये अपने गुस्से को गानों और रैप के ज़रिए बाहर निकालते हैं। अगर ऐसा ना करें तो फिर वह हिंसक हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो, एमसी स्टैन की स्लम से लेकर बिग बॉस और रैपर बनने की जर्नी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। स्टैन की बस्ती का हर वो शख्स अब सपना देख सकता है जो सोचता था कि सपने अमीरों के लिए होते हैं, क्योंकि उन्हीं के सपने पूरे होते हैं।